Good morning students. This video is for class 6th English. This is the third part of my previous video. Students, इससे पहले हमने ये स्टडी की थी कि जो बेबी बर्ड्स होती है वो कैसे सेपरेट हो जाती है और उन्हें कैसे सेपरेट होम मिलते हैं और उन्हें कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है और फर्स्ट बेबी बर्ड का बिहेव कैसे होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सेकंड बेबी बर्ड का बिहेवियर कैसा होता है, उसे कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। तो देखते हैं। उससे पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं वो भी आपको क्लियर करते हुए चलती हूँ। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। जो राजा होता है वो दोबारा से सरप्राइज हो जाता है सेम आवाज़ सुनकर दोबारा से। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। वो ट्रू स्टोरी, बर्ड्स की जो सच्ची कहानी है उसके बारे में उसे पता चलता है कि इन बर्ड्स की क्या स्टोरी है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वो उन ऋषि से भी मिलता है जो दोनों बर्ड्स के बिहेव के बारे में उसको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन मीन्स सारी चीज़ें डिटेल्स में बताता है। Soon he came to clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. Soon, जल्दी ही he came to a clearing. Clearing means यहाँ पर एक ओपन फील्ड है, जिससे clearing means मैं आपको क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर clearing का मीन्स ओपन फील्ड है कि वो राजा जो है वो जल्दी ही एक ओपन फील्ड में, एक खुले मैदान में आ जाता है जो एक आश्रम की तरह लगता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये ऋषि का आश्रम है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। जो राजा है वो अपने घोड़े को पेड़ से बांध देता है और उसकी छाया में बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक से उसे एक सज्जन जेंटल वॉइस सुनाई देती है। वेलकम टू द आश्रम सर। वेलकम टू द आश्रम सर। आपका स्वागत है आश्रम में। सर, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड। कृपया अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्दी ही वापस आते होंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। वहाँ पर कुछ ठंडा पानी है। पॉट मीन्स जो कले के बर्तन होते हैं ना, जो घड़ा होता है उसको बोलते हैं कि घड़े के अंदर वहाँ पर कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए। कृपया मीन्स अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने आप को कंफर्ट फील कराइए। द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। लुक्ड अप, जो राजा है वो ऊपर देखता है और सेम पेड़ पर एक बिग ब्राउन कलर की बड़ी बर्ड देखता है। ही वॉज अमेज्ड। वो सरप्राइज हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ये तो उसी बर्ड के जैसी है जैसी पहली जो बर्ड उसने केव के बाहर देखी थी, गुफा के बाहर जो उसने बर्ड देखी थी, ये बर्ड तो सेम उसी के जैसी है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। वो अपने आप से जोर से कहता है। लाउडली मीन्स जोर से बोलना। वो अपने आप से खुद से जोर से बात करता है कि यार ये तो वो ही बर्ड है जिसको उसने गुफा के बाहर देखा था। ये तो सेम वैसी ही बर्ड है। ये यहाँ पर कैसी आ गई, वो ये सोचता है। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। आप बिल्कुल सही हो सर। आंसर्ड द बर्ड, जो बर्ड है बर्ड उत्तर देती है कि जी सर आप बिल्कुल सही हो। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वह मेरा भाई है बट उसने रोबर्स मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, रोबर्स मीन्स थीव्स। उसने एक थीव्स से यानी कि चोरों से फ्रेंडशिप कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो ऐसे ही बातें करता है जैसे कि वो रोबर्स, जो थीव्स होते हैं, जैसे वे रोबर्स बातें करते हैं ऐसे ही वो बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। तभी ये बोलते बोलते ऋषि आश्रम में आ जाते हैं और वो बर्ड को बताते हैं, बर्ड के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था उनके साथ। वेलकम सर, ही सैड टू द किंग। वेलकम सर, सर आपका स्वागत है। उन्होंने राजा से कहा। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अपने अंदर आइए और ये सोचिए कि ये घर आपका ही है। जैसे आप अपने घर पर रेस्ट फील करते हो ऐसे ही अपने आप को यहाँ पर कंफर्ट फील कीजिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल।
यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए फील कर रहे हो, मीन्स ये लग रहा है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए रेस्ट कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब उसके बाद आप मेरे साथ मेरा खाना भी शेयर कर सकते हो, मीन्स हम आपस में खाना शेयर करेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। जो राजा है वो ऋषि से उन दो बर्ड्स की स्टोरी के बारे में बताता है, इन दो चिड़ियों की कहानी के बारे में बताता है कि वो देखने में बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, फिर भी उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, वो दोनों बिहेव में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइज से भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की बातें हैं। ही सैड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, जो होली मैन है, यहाँ पर होली मैन किसके लिए यूज किया हुआ है बच्चों? होली मैन यहाँ पर ऋषि के लिए यूज किया हुआ है कि जो होली मैन है, जो ऋषि हैं, वो मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, एंड सैड, और कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वे क्या कहते हैं? इसमें यहाँ पर हमें एक लेसन भी मिलता है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि इंसान उसी से जाना जाता है कि जो जैसी कंपनी में रहता है, जिसके साथ रहता है, उसको उसी के जैसा जाना जाता है। इट मीन्स हमारा बिहेव, हम उसी के जैसे बिहेव करने लगते हैं। That bird has always heard the talk of robbers। जो बर्ड है वो हमेशा रोबर्स की, थीव्स की, चोरों की ही बातें सुनती है। ही इमिटेट्स दैम, इमिटेट्स मीन्स होता है नकल उतारना, किसी की नकल उतारना मीन्स उसको कॉपी करना। ही इमिटेट्स दैम, वे उन्हीं की कॉपी करती है, वे उन्हीं की नकल उतारती है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा लोगों को लूटने की बातें करती है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और यह बर्ड वो ही रिपीट करती है जो ये हमेशा सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह लोगों का आश्रम में स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आइए अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में और इस जगह के बारे में और भी कुछ बताऊंगा, काफ़ी बातें बताऊंगा। इस तरह बच्चों, आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको इससे क्या मोरल एजुकेशन मिली है कि हम जैसी कंपनी में रहते हैं हमारा बिहेव भी वैसा ही हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप सबको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।